हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं और इसको इस तरीके से कवर करेंगे दैट यू वोंट फॉरगेट इट फॉर द नेक्स्ट 2 years। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन जो है ये हमारा मोशन इन 1 dimension या फिर 2 dimension, इसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में पढ़ाया जाता है। बट टुडे what we'll do is we'll compile all that parts and I'll give you that in one single video। आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की, मतलब हॉरिजॉन्टल इन 1 dimension। बाकी सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर हम लोग आगे वर्टिकल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन की भी हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन में। और उसके साथ में रिवर मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, ये जो भी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इनकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज का वीडियो का हमारा मोटिव है हॉरिजॉन्टल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटीज और मोशन को डिस्कस करना। सो लेट्स बिगिन एंड ट्रस्ट मी गाइस, आज के वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, दैट मींस थ्योरी, एंड देन व्हाट विल डू इज विल डू 2 क्वेश्चंस, 2 वेरी गुड क्वेश्चंस, एंड जो कि मतलब स्टैंडर्ड वेराइटी, एक तो स्टैंडर्ड वेराइटी है और एक जेई एडवांस 2018 आई सपोज 2014 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2014। तो वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द थ्योरी पार्ट फर्स्ट। अगर जैसे हम लोग रिलेटिव मोशन सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट के रिलेशन में दूसरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर वो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो फॉर एग्जाम्पल एक कोई है, ये मैन ए है, ओके, ये हमारे मैन ए है और ये कोई है बी, ठीक है। अब ए जो है ना, ये मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप ये आप है और ये आपका फ्रेंड है एंड यू आर प्लेइंग आइस एंड वाटर। तो दूसरा बंदा है आपका फ्रेंड, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ओके, और आप 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हो। तो अब क्या होता है कि अगर हम लोग दिमाग लगाए, हमें भाई ये जो टॉपिक है ना, इसमें सिर्फ दिमाग, सिंपल दिमाग यूज करना है, उससे ज्यादा यार हमें फॉर्मूले रटने से और उससे कुछ भी नहीं होने वाला। हमें सिंपल कॉमन सेंस यूज करनी है और अपने आप को सिचुएशन में पुट करके देखना है। सो अब इस सिचुएशन की अगर हम बात करें और मैं आपसे ऐसे लेमन लैंग्वेज में पूछूं कि यार आपका फ्रेंड तेज भाग रहा है और आप धीरे भाग रहे हो, तो क्या आप उसको पकड़ पाओगे? कभी कॉमन सेंस के साथ नहीं पकड़ पाओगे। बट अगर आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और आपके फ्रेंड की 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी आपका फ्रेंड आपसे कम तेज भाग रहा है, तो आराम से आप कुछ टाइम बाद, टाइम लगेगा बट कुछ टाइम बाद आप उसको कैच कर लेंगे। यू विल बी एबल टू कैच दैट पर्सन अगर आपकी वेलोसिटी उस बंदे से ज्यादा है। अब एक ऐसा टिपिकल केस है जिसमें आप और आपके फ्रेंड की वेलोसिटी जो है वो सेम है, आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है और उसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड है, और आप लोग के बीच का डिस्टेंस कुछ भी है, मतलब थोड़ा सा भी डिस्टेंस है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 मीटर डिस्टेंस है, तो क्या आप कभी भी इसको कैच कर पाएंगे? नो, यू वोंट, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड है और डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकेंड है। तो कितने भी सेकेंड बाद अगर हम लोग देखें, 1 सेकेंड में ये बंदा कितना मूव करेगा? 2 मीटर डिस्टेंस मूव करेगा। वेलोसिटी का तो ये मतलब हुआ, और आप भी 2 मीटर मूव करोगे और बीच वाला जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ चेंज हुआ? 1 सेकेंड बाद अगर आप देखोगे तो ये पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। दैट मीन्स गैप तो सेम ही रहेगा। तो यार दिमाग लगाएं कि दोनों दो कार्स हैं फॉर एग्जांपल, दोनों कार सेम स्पीड से साइड बाय साइड ट्रैवल कर रही है और आप एक गाड़ी में बैठे हैं और साइड वाली गाड़ी में मैं बैठा हूँ। तो अगर मैं आपको देखूंगा, आपकी गाड़ी को देखूंगा एंड या फिर आपको देखूंगा, तो आप क्या सोचेंगे कि मैं क्या सोचूंगा कि आपकी जो कार है वो मूव नहीं कर रही है। दैट मीन्स आई विल थिंक कि आप रेस्ट पर है, जबकि रियलिटी तो वो नहीं है। हम दोनों की कार्स जो है वो मूव कर रही है कुछ वेलोसिटी से, ये 20 मीटर पर सेकेंड है और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है ना। दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। तो यार ये गाड़ी में कोई बंदा बैठा होगा तो उसको वही लगेगा ना कि साइड वाली गाड़ी में जो बंदा है वो रेस्ट पर है। रेस्ट पर होने का क्या मतलब? उसको मूव तो नहीं करते दिखाई देगा ना। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का। अब यार जो मोशन हम लोग पढ़ते हैं ना कि मोशन इज दी मोशन की हम लोग डेफिनेशन देते हैं कि इट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इन अ गिवन टाइम इंटरवल। बेसिकली ऐसी कोई डेफिनेशन है नहीं मोशन की,
बिकॉज मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन को हमेशा हम लोग रिलेटिव टर्म्स में हम बात कर सकते हैं। सो व्हाट एक्चुअली द थिंग इज, इट इज रिलेटिव मोशन। हम लोग अगर आसपास हम लोग देखते हैं और हम लोग बोलते हैं यार ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में, या फिर हम कोई कार देखते हैं वो मूव कर रही है तो हम लोग बोलते हैं ये मोशन में। बट एक्चुअली अगर आप देखो तो कार के अंदर कोई बंदा बैठा है, उसके हिसाब से कार नहीं मूव कर रही है, उसके हिसाब से क्या है कि द सराउंडिंग्स आर मूविंग, ठीक है, द ट्रीज एंड द रोड इज मूविंग, बट हम लोग के हिसाब से वो मूव कर रहा है। जबकि अगर हम लोग देखें मून से, अगर हम लोग देखेंगे और आप खड़े हो अर्थ पे, आपके हिसाब से या सामने वाला कोई बंदा है वो भी खड़ा है, उसके हिसाब से आप तो रेस्ट पे हो। बट अगर मैं मून से जाके देखूंगा नील आर्मस्ट्रांग की तरह, एक्चुअली नील आर्मस्ट्रांग नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेस में जाके मून पे जाके अगर आपको देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा, आप तो मोशन में हुए ना, बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ रोटेट कर रही है, तो मुझे तो आपको देख के मून से ऐसे ही लगेगा कि यू आर मूविंग, राइट। तो द एक्चुअल थिंग इज रिलेटिव मोशन। मोशन को हम लोग एक्चुअल में ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। सो दिस इज द बेसिक ब्रॉड आइडिया ऑफ रिलेटिव मोशन। अब बात करते हैं फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या इसका यूज देखने वाले हैं। सो अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन लेता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, और इसमें हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड वेराइटी है वैसे तो, कि एक थीफ है, थीफ कुछ वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका एक्सेलरेशन है थीफ का, ओके। और थीफ नहीं, सॉरी, ये पुलिसमैन है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे हमारा थीफ जो है ना वो पुलिसमैन से 100 मीटर्स दूर है, ठीक है। लेकिन जो पुलिसमैन है उसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। मतलब पुलिसमैन ने थीफ को देखा और थीफ ने भागना स्टार्ट किया, दोनों की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी। अब क्या होता है, पुलिसमैन की एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन जो थीफ है ये वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है। तो मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है, दैट मींस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इसका 0 होगा, और इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल भी इसकी 10 है, दैट मींस इसकी ओवरऑल वेलोसिटी जो होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी पूरी जर्नी के अंदर। हमें यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें ये पता करना है कि कितनी देर के अंदर जो पुलिस मैन है ये थीफ को कैच कर लेगा। वेरी सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो यार देखो, ये पुलिस मैन है हमारा, हम इसको पी से डिनोट कर देंगे। जो हमारा थीफ है इसको हम लोग टी से डिनोट कर देंगे। अब यार जो थीफ है वो भाग तो रहा है, बट एक काम करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि यार थीफ रुका हुआ है एंड पुलिस मैन अकेला भाग रहा है, ओके। अगर हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि यार अगर हम मानते हैं कि हम लोग थीफ कि हम खुद थीफ है एंड वी आर रनिंग, तो हमारे हिसाब से क्या होगा, हम तो रेस्ट पे हुए ना। मतलब अगर मैं भाग रहा हूँ बट आई एम लुकिंग एट माई हैंड, तो मेरा हैंड तो रेस्ट पे है, दैट मीन्स आई माई सेल्फ इज एट रेस्ट, मैं रेस्ट पे हूँ अपने लिए। तो उसी तरीके से जो थीफ है वो भाग रहा है तो उसको लगेगा कि वो तो रेस्ट पे है, बट पुलिस मैन इज रनिंग टुवर्ड्स हिम। तो हमें ये देखना है कि अगर थीफ को हम रेस्ट पे मान लेते हैं तो पुलिस मैन की क्या वेलोसिटी होगी थीफ अगर देखेगा तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस मैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ। अब फिजिक्स के अंदर अगर मैं फॉर्मली जाऊं तो जैसे मैंने लिखा है वीपीटी। अब वीपीटी का क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि जो थीफ है ना हमने उसको रेस्ट पे माना है और पुलिस मैन जो है वही सिर्फ मूव कर रहा है। मतलब हम खुद थीफ बन गए हैं एंड हम देख रहे हैं कि पुलिस मैन कितना तेज भागते हुए आ रहा है। मतलब ये वही हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज टाइप हो गया कि थीफ जो है वैसे रुका हुआ एंड इज वेटिंग फॉर द पुलिस मैन टू कम, वैसा कुछ सिनेरियो हो गया। तो वही हमें सेम अप्लाई करना है यार अपने फिजिक्स के अंदर, वेरी सिंपल। वीपीटी मींस की वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ। थीफ अगर रुका हुआ है, मतलब थीफ रुका हुआ नहीं है बट थीफ अगर दौड़ते हुए देख रहा है पुलिसमैन की तरफ, तो उसको क्या लगेगा कि पुलिसमैन की स्पीड से किस एक्सेलरेशन के साथ में आ रहा है वो हमें देखना है। तो वीपीटी क्या होता है, वीपीटी आप देखें तो क्या होगा, वीपी माइनस वीटी। अब मैंने ऐसा क्यों किया यार, बहुत सिंपल कारण है। देखो वेलोसिटी ऑफ थीफ जो है ना, हमने उसका क्या किया, ये अगर आपने वेक्टर्स थोड़ा भी पढ़ा हो या वेक्टर्स नहीं भी पढ़ा यार, कॉमन सेंस के साथ में, अगर इस डायरेक्शन के अंदर थीफ मूव कर रहा है और मेरे को थीफ को रेस्ट पे लाना है
तो मैं क्या करूंगा, अगर 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ मूव कर रहा है तो मैं मान लूंगा कि थीफ जो है ना उसके ऊपर मैं 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ स्पीड लगा दूंगा या वेलोसिटी की नेगेटिव वेलोसिटी जो है थीफ पे लगी है, पूरे सिस्टम पे लगने वाली है एक्चुअली, बट स्टार्ट हम थीफ से कर रहे हैं। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में लगाएंगे, दैट मींस जो थीफ है वो तो रेस्ट पे आ गया, 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, अब 10 मीटर पर सेकंड हमने नेगेटिव डायरेक्शन में लगा दिया, उल्टे डायरेक्शन में, तो क्या होगा, दोनों स्पीड्स जो है, दोनों वेलोसिटीज ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी एंड इट विल गिव अस 0। दैट मींस जो थीफ है वो तो रेस्ट पे आ गया। अब लेकिन हमने यहाँ पे -10 किया है, तो यार कॉमन सेंस के साथ में इस तरफ भी -10 करेंगे, -10 मीटर पर सेकंड। अब ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हम लोग यार यहाँ पे चेंज ला रहे हैं, तो हम लोग इस सिचुएशन को कैसे ऐसा रहने दे सकते हैं, हमें पूरे सिस्टम की बात करनी है ना, कि सिस्टम को हम लोग ने 10 मीटर पर सेकंड और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर हमने वेलोसिटी लगाई है, तो यार पूरे सिस्टम में लगी है, तो पुलिसमैन पे भी सेम इफेक्ट आएगा। तो हमने मान लिया यार ये रेस्ट पे और इसके ऊपर ये अगर रेस्ट पे तो क्या होगा, इस पे -10 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी। अब फॉर्मूले से भी अगर हम लोग देखेंगे, ये बेसिकली फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का, बट यार ये याद रखने वाली चीज नहीं है, तो कॉमन सेंस है। तो वीपीटी क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन, वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, राइट, 0 माइनस 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइन के साथ में जो थीफ है इसकी वेलोसिटी है। पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि हमने जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, हम लोग मान तो उसको नेगेटिव भी सकते हैं, बट फॉर आवर कन्वीनियंस हमने उसको पॉजिटिव माना है। राइट डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट में नेगेटिव होगी, और वर्टिकल की हम लोग बात नहीं करेंगे, इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। सो 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, इट इज 10 मीटर पर सेकंड। तो यार ये सिंपल -10 मीटर पर सेकंड है, यानी अगर थीफ रुका हुआ है, हमने माना थीफ रुका हुआ है, तो उसको क्या लगेगा कि जो पुलिसमैन है ना, वो पहले शुरुआत उसकी पुलिसमैन की ऐसे ही हुई कि वो 10 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन उसका जो है वो 10 मीटर पर सेकंड थीफ की तरफ है। यानी ये थीफ है, तो थीफ अगर दौड़ रहा है और वो पुलिसमैन की तरफ देखेगा, तो उसको लगेगा कि जैसे ही शुरुआत हुआ ना उन दोनों का दौड़ना, तो क्या होता है कि जो पुलिसमैन है, थीफ अगर पीछे मुड़ के देगा, उसको ऐसे लगेगा जैसे यार पुलिसमैन पहले पीछे गया और उसके बाद में वापस उसकी तरफ आ गया, कुछ ऐसा सिनेरियो लगेगा। तो वही सेम चीज है, -10 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना पुलिसमैन की विद रिस्पेक्ट टू थीफ, वो भी -10 मीटर पर सेकंड। अब ऐसा क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने थीफ को रेस्ट पे मान लिया, वेरी सिंपल गाइस। तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ये हमारी फर्स्ट क्वांटिटी आ गई। सेकेंड हमारा एक्सेलरेशन। अब यार अगर मैंने आपको बताया कि इसकी जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, तो हमें सबको पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन में भी सेम फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ AP माइनस 80, ठीक है। सेम वही रीजन है कि हमने यार नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर वेक्टर लगाया, तो पूरे सिस्टम में लगेगा, तो थीफ पे भी लगेगा, पुलिसमैन पे भी लगेगा, सिंपल। तो इससे हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिसमैन कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस साइन, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थीफ इट इज 0। तो यार ये सिंपली हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या बनी, ये हमारी सेकंड क्वांटिटी है, और डिस्टेंस तो 100 मीटर ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यार थीफ तो रुक गया ना, हमारे हिसाब से हम थीफ थे, हम तो रुक गए, दैट मींस पुलिसमैन जो है डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा उतना ही जितना भाई पहले डिफरेंस था। अब अगर हो सकता है इसमें कुछ लोग को ये डाउट है कि हमने तो माना इसकी -10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है शुरुआत में, इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली, तो यानी ये पहले तो आपने बोला कि यहाँ से ऐसे पीछे मूव करता नजर आएगा पुलिसमैन और वापस से यहाँ पे आएगा, राइट, यही कहा मैंने। लेकिन यार ध्यान से देखो तो, और आप ये भी हो सकता है ये सोच लो कि जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने मूव किया यहाँ पे था, ये डिस्टेंस 100 मीटर्स है, और यहाँ से फिर ये पुलिसमैन जो ये पीछे गया और पीछे जाके वापस आया, यही सिनारियो बना हमारा। तो ये वाला डिस्टेंस क्यों नहीं इंक्लूड हुआ, ये डिस्टेंस इसलिए नहीं इंक्लूड हुआ क्योंकि यार हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे मूव कर रही है, और मूव करने का तरीका क्या है, वो पहले पीछे जा रही है और उसके बाद में बॉडी आगे आ रही है, राइट।
तो यार डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये वाली लेंथ, ये वाला तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना है। अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या हुआ, ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ वापस से, फिर ये पूरा लेंथ, ये डिस्टेंस हुआ। बट हम बात किसी की करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। ओके, आई होप ये तो थोड़ा कॉमन चीज था, ये पता होगा। तो हमारी 2 क्वांटिटीज आ गई और तीसरी क्वांटिटी हमारा डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। अब मैं भी बार बार डिस्टेंस बोल दे रहा हूँ, डिस्टेंस आई मीन लेंथ। सो 100 मीटर्स जो है वो हमारा आया डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल यार, हमें सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि सिंपल फॉर्मूला यार, सिंपल हम लोग वही वाला यूज करने वाले हैं। अगर हमें हमारे पास में वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है और हमारे पास में डिस्टेंस है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगेगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम सबको पता है, तो हम लोग आराम से उसको यूज कर सकते हैं। सो वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकंड आई है, मैं इसको साइड में नोट डाउन कर लेता हूँ। हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या आई है, -10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 100 मीटर्स। और ये सारा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, और सिर्फ जो इनिशियल वेलोसिटी वो नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन 1 सेकंड बाद तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। 1 सेकंड बाद एक्चुअली 0 हो जाएगी, उसके बाद में फिर वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें यार इतना ही केस स्टडी करना है, हमें फिर ये भूल जाना है कि यार थी कोई था, कोई ये था। सिंपल एक पार्टिकल है जो कि ऐसा मूव कर रहा है, क्या है, पहले 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ मूव कर रहा था। स्टार्ट तो ऐसे हुआ कि -10 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन इसका इस तरफ है, एक्सेलरेशन इसका 10 मीटर पर सेकंड है, और डिस्टेंस इसको, डिस्प्लेसमेंट इसको कवर करना है 100 मीटर्स का। तो कितना टाइम लगेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, तो यार s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख लेते हैं। साइन बिल्कुल भी हमें गलत नहीं करना है। इनिशियल वेलोसिटी -10, टाइम को हम लोग t मान लेते हैं, -10t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमारी पॉजिटिव 10 है, इनटू टाइम स्क्वायर, कोई गलती नहीं है, ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। ओके, आगे सॉल्व कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 है और इसको वापस 100 मान लेते हैं, -10। अब ये -10 अगर हम लोग उस तरफ नहीं, सॉरी ये -10t है, 100 इज इक्वल टू -10t प्लस 5, राइट, प्लस 5t स्क्वायर। तो यार इसको इस तरफ लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, और अब तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मास्टर्स है। क्या करना है हमें, 5t स्क्वायर -10t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यार इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों रखें, और सिंपल कर देते हैं, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 2 10 एंड 0। ये हमारी यार बेसिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब यार हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, श्रीधराचार्य फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देना है, या आप इसके अंदर कोई भी मतलब यार फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, स्क्वायरिंग दी, वो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से भी कंप्लीट कर सॉल्व कर सकते हो, एनी मेथड दैट यू लाइक। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी श्रीधराचार्य फार्मूला से सॉल्व कर रहा हूँ। x नहीं है, यहाँ पे t है, t इज इक्वल्स टू -b, b क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8 बाय 2। अब यार बहुत सिंपल है, इसको हमें आगे सॉल्व कर लेना है। 2 प्लस और माइनस रूट ऑफ 84। अब रूट 84 कॉमन सेंस के साथ में 2 से बड़ा होता है, तो हमें क्या करना है, टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, तो हमें नेगेटिव वाला पोर्शन हटा देना है। रूट 84 हो सकता है, अगर आप सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज द आंसर दैट वी गेट इज दिस इज द फाइनल आंसर। इसको आप बाद में रूट सॉल्व करके फिर 2 से कट करके यू कैन गेट दैट स्मॉलर आंसर, बट अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि मतलब सॉल्व कैसे करना है और अप्रोच क्या रहना चाहिए। हमने क्या किया, पुलिसमैन था और थीफ था, हमने माना कि थीफ रेस्ट पे है, यानी हमने क्या किया, हम थीफ बन गए और हमने देखा कि अगर हम दौड़ रहे होंगे थीफ की स्पीड से
और पुलिसमैन को देखेंगे तो पुलिसमैन कैसा मूव कर रहा होगा, वो हमने सेम लिखा। फिर हमने क्या निकाला, वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ। क्या थीफ रुका हुआ है तो पुलिसमैन उसको कितना स्पीड से भागता हुआ नजर आएगा। तो हमने देखा यार उसको शुरुआत में तो शुरुआत होती है उसको ऐसा लगेगा कि पुलिसमैन जो है वो पीछे जा रहा है, बट उसके बाद में वो आगे आ जाता है। ठीक है, ऐसा एक्चुअल में इसलिए हुआ क्योंकि यार कॉमन सेंस के साथ में थीफ तो 10 मीटर पर सेकंड से भाग ही रहा था, पुलिसमैन ने उसको देखा तो यार डिस्टेंस इंक्रीज हुआ ना, ये थीफ है, ये कंटिन्यूस भाग रहा है। अब पुलिसमैन ने उसको देखा और उसके बाद में उसने भागना स्टार्ट किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हुई ना, दैट मींस पहले जो सेपरेशन था वो इंक्रीज हुआ। तो अगर थीफ को हम लोग रेस्ट पे मानते हैं तो हमें क्या लगेगा कि जो पुलिसमैन है वो पहले पीछे गया एंड देन ही मूव्स अहेड टुवर्ड्स द थीफ। सिंपल वही किया हमने, और उसके बाद एक्सेलरेशन निकाला, ए पी टी निकाला, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ। थीफ को वापस से रेस्ट पे माना, पूरी कंडीशन में हमने थीफ को रेस्ट पे माना। ऐसा नहीं कि हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे तो थीफ पुलिसमैन को रेस्ट पे मानेंगे वेलोसिटी के लिए थीफ को, ऐसा नहीं है। एक ही पर्सन को हमें, एक ही बंदे को, एक ही क्वांटिटी को, एक ही ऑब्जेक्ट को हमें रेस्ट पे मानना है, और दूसरा वाला जो है उसी तरीके से मूव करेगा उसके रिस्पेक्ट में, वो स्टिल जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में। तो आई होप ये बहुत ज्यादा सिंपल था और बहुत यार इट इज कॉन्सेप्चुअल। अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे और सोचेंगे ना, अपने आप को कंडीशन में पुट करो, यार हम थीफ बन रहे हैं, हम अगर तेज भाग रहे थे और पुलिसमैन रुका हुआ है तो हमें ऐसा लगेगा ना कि पुलिसमैन पहले दूर जा रहा है, जबकि यार पुलिसमैन तो रुका हुआ है वहां पे, राइट। तो हमें प्रैक्टिकली सोचना है और चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, इसमें कोई फॉर्मूला भी ज्यादा है नहीं। अब आगे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन की। नेक्स्ट कंडीशन नहीं है, बेसिकली हम लोग क्वेश्चन पे जा रहे हैं, और ये मैंने क्वेश्चन से ही समझाया बिकॉज ये थियोरेटिकल चीज है नहीं, इसको थियोरेटिकली समझाना ऐसा कुछ है नहीं, बेसिकली इट इज फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। सो एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा नहीं बट दिस इज अ स्टैंडर्ड वेराइटी जो कि हमें बहुत बार जनरल क्लास स्कूल के टेस्ट में या फिर स्कूल एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है, नॉट इवन ऑफ द मेंस लेवल। बहुत बेसिक एग्जांपल है, टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन है टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ 120 मीटर एंड 100 मीटर। अब यार दो ट्रेन हमें दी गई है, ठीक है, ये है ट्रेन 1। अब आप कहोगे इतनी छोटी ट्रेन पे, यार मान लो ना ये एक ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। अब दो ट्रेन है, ये मूव कर रही होंगी, किस तरीके से मूव कर रहे हैं, अब मूव कर रहे हैं और इनकी जो लेंथ है वो 120 मीटर है, एक की 120 मीटर है और दूसरे की अबाउट 100 मीटर्स है, एक 100 मीटर्स। उसके साथ में हमें क्या बताया हुआ है, आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी एक इस तरफ मूव कर रही है तो दूसरी वाली इस तरफ मूव कर रही है, बोथ ट्रेन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। ये ट्रेन मूव कर रही है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर, 120 मीटर वाली जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है एंड ये 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। उसके अंदर हमें पूछा कि यार ये कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। बहुत हलवा क्वेश्चन है यार, क्या करना है सिंपली, इसमें पहला जो एजम्पशन है ना वो हमें मानना पड़ेगा कि देखो हमें मानना है ये क्वेश्चन यार स्टैंडर्ड वैरायटी है, इसमें अप्रोच यही रहना चाहिए। हमें ये मानना है, अज्यूम ये करना है कि यार ट्रेन जो है ना कुछ इस तरीके से है, अगर एक ट्रेन यहाँ पर है, राइट, तो दूसरी वाली ट्रेन जस्ट उसके साथ में ही है, राइट, मतलब दे आर लाइक दिस। एक ट्रेन इस ट्रैक में, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं मून से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा नजर आएगा कि एक ट्रेन ऐसे और दूसरी ट्रेन ऐसे, एग्जैक्टली ऑन दी यू नो दिस सेम, इस तरीके से कुछ नहीं, राइट। तो हमें क्या बताना है कि हमें बताना है कितनी देर में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। अब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि गाइस ये जो ट्रेन है ना और ये ट्रेन है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, जब इसका ये पीछे वाला पोर्शन इस ट्रेन के पीछे वाले पोर्शन से मर्ज हो जाएगा। दैट मींस कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, कंडीशन थोड़ी रिवर्स हो जाएगी, थोड़ी क्या कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगी, बेसिकली ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये अगर इस ट्रेन का आगे वाला पार्ट था रेस का, तो कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि यार इसका जो आगे वाला पार्ट है वो उस तरफ चला जाएगा
एंड इसका जो आगे वाला पार्ट है इस तरफ आ जाएगा, राइट। और दोनों का जो बैक है वो ऐसे हो जाएगा, इनसाइड विल बी, इट विल गेट अलाइंड। तो यही कंडीशन है जिसके अंदर ये एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर देंगी। क्वेश्चन में मेंशन होते हैं बोथ ऑफ देम कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, नहीं भी है तो यार हमें यही ज़ूम करना है। तो बहुत सिंपली यार क्या डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हम मान लेते हैं हमें ये पॉइंट को ज्यूम करना है कि यार ये एक पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब मैंने पीछे वाला पार्ट क्यों लिया, क्योंकि यार ये वाला अगर पार्ट लेंगे तो या तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और ये वाला लेंगे तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। हमें तो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कराना है, राइट। ये पूरा एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तभी तो हमारा एक्चुअल टाइम आएगा। तो इसलिए हमने पीछे वाला पार्ट ले लेना है एंड उसमें मतलब अज्यूम करना है कि एक पार्टिकल है इस यहाँ पर और एक पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, दोनों पार्टिकल्स के, पार्टिकल हमने अज्यूम किया है तो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 120 प्लस 100, राइट, यानी 220 मीटर्स। तो 220 मीटर्स हमने डिस्टेंस मान लिया कि इतना डिस्टेंस है उनके बीच में। अब हमें क्या देखना है कि यार ये जो है ना पार्टिकल, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 40 किलोमीटर पर है। अब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो हमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन में जरूर ध्यान दें कि यार किलोमीटर पर आ रहे हैं तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी यूनिट जो है मीटर्स में हमारी यूनिट है, तो इसलिए हमें उसको चेंज करना है। तो हम 40 को चेंज कर लेंगे, 40 मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर पर आवर से अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो विल मल्टीप्लाइड बाय 5/18। ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, जहां तक होते हैं वहां तक कर ले। तो 2 5 10 100/9 मीटर पर सेकंड, यार यानी ये जो पार्टिकल है ये 100/9 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 100/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये वाला पार्टिकल किस स्पीड से मूव करेगा, ये वाला मूव करेगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, राइट। 2 9 225, 25 125, 9, तो 125/9 मीटर पर सेकंड से ये मूव करेगा। यानी ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं इस वेलोसिटी के साथ में और ये वाला इस वेलोसिटी के साथ में। सिंपल, हमें यार बेसिक वाला वेलोसिटी जो है मतलब रिलेटिव वेलोसिटी वो यूज करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यार बी वाला जो है ना वो रेस्ट पे है। अब मैं बार बार अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं राइट वाला क्यों रेस्ट पे ले रहा हूँ, उसका सिंपल ये कारण है, मैं जो बता रहा हूँ वही है कि यार मैं अज्यूम करता हूँ कि जो राइट डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, ठीक है, स्टैंडर्ड अप्रोच। तो बी जो है उसको मैं रेस्ट पे मानता हूँ, तो क्या होता है मेरी सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव में आती है, तो प्लस माइनस वाली कोई गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको बार बार राइट वाला जो पार्टिकल है उसको रेस्ट पे मानता हूँ और पीछे वाले की जो वेलोसिटी है उसको उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो चीजें जो है वो ज्यादा सिंपल हो जाती है, यानी साइन वाली कोई दिक्कत नहीं रहती। वरना अगर आप चाहें तो ए को भी अज्यूम कर सकते हैं और बी को जो है वो मूविंग अज्यूम कर सकते हैं। सो लेट्स सी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी हमने बी को रेस्ट पे मान लिया है, वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए यानी 10/100/9 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या बी जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है और हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, तो यार नेगेटिव आया ना, वेलोसिटी नेगेटिव है इसकी, तो यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस, राइट, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड 125/9। तो ये सिंपली हमारे क्या आता है 225/9 मीटर पर सेकेंड। यानी हमने मान लिया यार ये पार्ट जो है ये पार्टिकल रेस्ट पे, तो ये पार्टिकल क्या देखेगा कि पार्टिकल इस पार्टिकल बी के हिसाब से जो ए है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 225/9 मीटर पर सेकंड पे, मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहे हैं इस वेलोसिटी के साथ में। ये जो पार्टिकल है ए ये मूव कर रहा है अगर हम लोग बी को रेस्ट पे मानते हैं, ओके, और पॉजिटिव साइन आएगा। डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, 220 मीटर, राइट। अब इसमें यार हमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यार कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है ना, ये तो जीरो एक्सेलरेशन के साथ में मोशन है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम लोग यार बिना उसके हम लोग सिंपल जो हमारे पास में फॉर्मूला रहता है वो यूज करेंगे। एस क्या होता है, इज इक्वल टू वी इंटू टी, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जब तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है,
राइट। तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कैसे आएगा, SKI 220 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी क्या आएगा, हमें टाइम निकालना है तो टाइम बाय वेलोसिटी इसको कर देंगे, ये 0 है। वेलोसिटी हमारी क्या है 225 मल्टीप्लाइड बाय 9 और हमें इसको सॉल्व कर लेना है। बहुत सिंपल है यार, इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें तो 220 बाय 225 इंटू 9, 5 4 जा 20, 25 5 जा 25, 5 4 जा 24, 44 by 45, 9 5 जा 45, and then further if you solve it you get it 8.8 seconds। सिंपल। 8.8 सेकेंड्स के अंदर जो दोनों पार्टिकल यानी क्वेश्चन के हिसाब से दोनों ट्रेन एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, हमारा आंसर ये है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द 8.8 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। एंड ये क्वेश्चन जो ये बहुत स्टैंडर्ड वैरायटी है, इसके बहुत बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं हमारा जो आज का ब्रेक थ्रू क्वेश्चन है एंड दैट इज फ्रॉम JEE एडवांस 2014। ये जो क्वेश्चन है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आपको जो चीजें ना बहुत लॉजिकल सोचनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और इसमें हमें चीजों को प्रैक्टिकली देखना है। सो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है दैट अ रॉकेट इज मूविंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, मान लेते हैं एक रॉकेट है, ये रॉकेट कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये वैसे तो एक बॉक्स है बट एज्यूम कर लेते हैं यार रॉकेट है। रॉकेट मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, कि उसकी वेलोसिटी नहीं दी गई है, हमें एक्सेलरेशन दिया गया दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन है तो हम लोग मार्क कर लेते हैं। इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन द लेंथ ऑफ चेंबर इनसाइड द रॉकेट इज 4 मीटर। चेंबर मतलब ये अंदर वाला जो बॉडी है, अंदर वाला जो पार्ट है, इसका बात हो रही है। तो ये 4 मीटर्स का है। ठीक है, बहुत छोटा रॉकेट है, इसका मतलब अपने रूम के साइज का, मतलब छोटे रूम के साइज का। A ball is thrown from the left end of the chamber in positive x direction। एक बॉल है, मान लो यार आप और आपका फ्रेंड यहाँ पे खेल रहे हैं एंड एक बॉल जो है ये थ्रो की गई है कुछ वेलोसिटी से और दूसरी वाली कुछ वेलोसिटी से थ्रो की गई है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 3 और 2, ये वाला है 3 मीटर 0.3 मीटर पर सेकेंड और ये 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब JEE एडवांस की क्या बात है कि JEE एडवांस में ना कुछ चीजें ऐसे दी जाती हैं कि बंदा क्वेश्चन देखती है और वो क्वेश्चन स्किप कर दे, अगले क्वेश्चन में भाग जाए। कई बार क्वेश्चन बड़े बड़े दे दिए जाते हैं ताकि लोग सोचे यार कि क्वेश्चन बड़ा है और इसका तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे, तो अगले वाले में बढ़ जाता है टाइम बचाने के लिए। ऐसा होता है बहुत बार, जबकि यार वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेसिक होता है, बहुत सिंपल होता है और सिंपल कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाता है। 0.3 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द रॉकेट। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो वेलोसिटी दी गई ना, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो है, ये इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी है, बट जो ये वेलोसिटी है ना, ये रॉकेट के रिस्पेक्ट में दी गई है। यानी यार रॉकेट कुछ वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा होगा, VR वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ये बॉल A है और ये बॉल B है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल A विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये हमारा रॉकेट है, क्या होगा VA माइनस VR, ये होगा। हमें ये क्वांटिटी दी गई है, हमें ये नहीं बोला गया है कि यार बॉल थ्रो की गई और बॉल की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, बट बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये क्वांटिटी दी गई है VA माइनस VR, हमें क्वांटिटी दी गई है। तो VA क्या है, VA इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमें पता नहीं है। VA माइनस VR जो है ये हमें दिया गया है, ये भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यार कुछ भी नहीं दिया हुआ है नहीं ऐसा नहीं होता है, ये हमारी इतनी क्वांटिटी आई, राइट। फिर नेक्स्ट चीज क्या आएगी हमारी, वेलोसिटी ऑफ बॉल B विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये हमें क्या दिया हुआ है VB माइनस VR, और इसकी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है 0.2, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के अलावा, तो माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी हमने क्या माना है, रॉकेट जो है ना उसको स्टेशनरी मान लिया
और इसकी वेलोसिटी इतनी बता दी, इसकी वेलोसिटी इतनी बता दी। अब डिस्टेंस 4 मीटर है। अब अगर रॉकेट की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है और बॉल्स की एक्सेलरेशन क्या है यार, बॉल को तो सिंपल थ्रो किया गया है और ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो बॉल का तो एक्सेलरेशन 0 हुआ, राइट। एक एंटी ग्रेविटी नहीं, सॉरी, ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर अगर आप कोई चीज थ्रो करोगे, वैक्यूम के अंदर अगर आप कोई चीज थ्रो करोगे, तो यार कोई एक्सेलरेशन उस पर लगेगा नहीं, और एक्सेलरेशन नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी पहली क्वांटिटी तो यार ये आई। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख लेता हूँ, इट विल बी नीट। VA माइनस VR के हमें दिया गया 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी पहली क्वांटिटी है, ये हमारी दूसरी क्वांटिटी है, माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी एक बॉल इस तरफ से आ रही है, एक बॉल इस तरफ से। और हमने मान लिया यार ये स्टेशनरी है रॉकेट रुका हुआ है बट बॉल मूव कर रहे हैं सर। क्यों हमने ऐसा क्या माना, क्योंकि हमें दिया हुआ है, तो हमारे लिए वो सिंपल रहेगा, सिंपलर अप्रोच रहेगा। फिर हमें दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रॉकेट मूव कर रहा है। हमें पूछा क्या गया है, at some time another ball is thrown in the -x direction, ball B की बात हो रही है, in the right end relative to the rocket, the time in seconds when the two balls hit each other। बहुत सिंपल है यार, हमें बताना है कितनी देर में ये दोनों बॉल कोलाइड कर जाएंगी। कोलाइड करने का क्या मतलब है कि ये दोनों बॉल जो है एक दूसरे को हिट कर जाएंगी, और कब हिट करेंगी वो हमें बताना है। तो यार सिंपली हमारे पास में एक क्वांटिटी आ गई, दूसरी क्वांटिटी हमें पता है, तीसरा हमें क्या निकालना है, हमें एक जो चीज नहीं बताई गई वो ये कि इनकी यार रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी होगी, नहीं बताई गई, तो हमारा काम है ना निकालना, हम निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट क्या होगा, ए माइनस ए आर, ए क्या आर कैपिटल है, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, 0 है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट कितना है, पॉजिटिव 2 डायरेक्शन में, पॉजिटिव यानी यहाँ पे हम लोग कोई साइन चेंज नहीं होगा, -2 इज इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि यार अगर रॉकेट रेस्ट पे हमने माना, हमने रॉकेट को रेस्ट पे मान दिया, तो क्या हुआ कि जो ये वाली बॉल है ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, यानी इसकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव x डायरेक्शन के अंदर है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी ये कुछ इस तरफ मूव कर रही होगी। सेम चीज हम B के लिए निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू R क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ R, जो कि क्या होगा 0 माइनस, एंड इसका 2 है, दैट मींस -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने क्या देखा, अब यार यहाँ तक हमारा केस खत्म हो गया, केस सारा खत्म हो चुका है, हमें जो निकालना था वो क्वांटिटीज हम निकाल चुके हैं। अब दिमाग हमें यूज करना है। हमने किया क्या यार, इतना मैथ्स तो हमने लगा दिया यहाँ पे भर के, इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, इसका मतलब हमें निकालना है। मतलब ये हुआ कि यार हमने देखो रॉकेट को रेस्ट में माना, और रॉकेट को रेस्ट में माना तो हमने क्या देखा कि जो ए की जो वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर कुछ है, और रॉकेट के रिस्पेक्ट में दी गई है, यानी रॉकेट रेस्ट में माना हुआ है तो उसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करना। बी की वेलोसिटी दी गई है फिर हमें 0.2 मीटर पर सेकेंड, रॉकेट के रिस्पेक्ट में, यानी रॉकेट रेस्ट पे माना गया वापस से, तो हमें और कुछ नहीं करना। फिर हमने क्या देखा कि यार सब कुछ तो यहाँ पे रॉकेट के रिस्पेक्ट में दिया गया, बट एक्सेलरेशन तो रॉकेट की दी हुई है, तो हमने फिर क्या निकाला, एक्सेलरेशन ए, मतलब बॉल ए और बॉल बी दोनों का हमने एक्सेलरेशन निकाला, क्या एक्सेलरेशन है। जब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया तो यार बाहर का हमारा केस ही खत्म हो गया ना, बाहर का हमारा केस ही खत्म हो गया। हमें सिंपल यही देखना है कि एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0.3 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये वाला पार्टिकल है, इसकी क्या इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी है -0.2 मीटर पर सेकेंड, राइट, ये वेलोसिटी है। इसकी एक्सेलरेशन क्या है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी क्या है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो एरो दिखा रहा हूँ ये डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है बेसिकली, ये बस मैं बता रहा हूँ यार एक्सेलरेशन है। तो हमें क्या करना है, सेम भैया पुलिसमैन वाला फंडा लगाना है यहाँ पे, बहुत सिंपल है। मान लो यार ये वाला पुलिसमैन है, वो थीफ है, ये स्पीड दी गई है हमें, वही सेम कॉन्सेप्ट है। क्या यूज करना है, हमें निकालना है सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ये पार्टिकल ए, ये बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी को मैंने वापस से रेस्ट में मान लिया, तो ये क्या होगा,
यू ए माइनस यू बी, यू ए क्या है 0.3 माइनस यू बी क्या है माइनस 0.2, यानी यहाँ पे प्लस आ जाएगा 0.2 इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यार ये इस स्पीड से मूव कर रहा होगा, राइट। ए अगर बी चल रहा है और बी पीछे देखता है तो उसको ये लगेगा ना कि ए इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये हमारी क्वांटिटी आई। फिर इनिशियल वेलोसिटी तो आ गई, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी -2 -2 माइनस ऑफ -2 माइनस माइनस प्लस 2। यार ये तो जीरो आ गया। हमारे लिए मतलब मजे वाली बात होगी कि यार एक्सेलरेशन जीरो आ गया, यानी सिंपल यार हमें सिंपल वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड पर आई, ठीक है। यानी कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस वेलोसिटी के साथ में, इसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो भाई s इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 और पॉजिटिव है, राइट, तो 4 बाय हमें टाइम निकालना है, तो हम लोग टाइम को यहाँ लिख लेंगे, बाय वेलोसिटी क्या है 0.5, यही निकाली हमने 0.5। अब इसको यहाँ पे 0 मान लो यार, 8 आ गया, देयरफॉर टाइम टेकन इज 8 सेकंड, और यही हमारा सही आंसर है। सो यार जे एडवांस के क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा यार, एक्चुअली यार कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप चीज को गहराई में समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों है, तो वही जो है वो कॉन्सेप्ट में अप्लाई हो जाता है। ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि क्लास में टीचर्स बहुत हल्के हल्के में धीरे से बोल देते हैं, बट वी डोंट समटाइम्स लिसन टू दैट वेरी केयरफुली, और वही सेम चीज जेईई एडवांस वाले पूछ लेते हैं, बिकॉज दे नो कि कहाँ पे बच्चा नहीं सुनने वाला। तो ये चीज को हमें टैकल करना है जस्ट टू क्रैक जेईई एडवांस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब इसमें यार कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं बोलूंगा जेईई एडवांस का हम क्वेश्चन करने वाले, तो हमें लगेगा यार पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, हम पहले से बहुत कुछ सोचने लगे। बट बेसिकली यार ये तो एक सिंपल, मतलब काइनेमैटिक्स का एक सिंपल क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमें चीजें बताई हुई थी, सब कुछ ही बताया हुआ था, कैलकुलेशन भी ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। हमें सिंपल सा यार -2 आ गया, एक्सेलरेशन भी 0 आ गया, तो यार बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा, डायरेक्ट हमारा टाइम आ गया। सो टाइम टेकन इज 8 सेकेंड्स। सो गाइस आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज के वीडियो में हमने, आई होप कि आपको सब कुछ मतलब यार वेरी क्लियर इन दी माइंड कि कैसे चीजों को सॉल्व करना है। बस यार अपने दिमाग को प्रैक्टिकल रखें, मतलब दिमाग से सोचें ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हमें अपने आप को उस सिचुएशन में पुट करना है, इस टॉपिक के अंदर हमें उस सिचुएशन में देखना है कि यार अगर मैं रॉकेट में बैठा हूँ तो मुझे क्या लगेगा। अब जब हमने रॉकेट की कंडीशन हटा दी तो हमने क्या अज्यूम किया, यार मैं तो रॉकेट में बैठा हूँ ना, इसका मतलब मेरे को वही नजर आएगा जो एक्चुअल में वहां रॉकेट के अंदर हो रहा होगा, राइट। हमने रॉकेट को तो रेस्ट में मान लिया, तो इसका मतलब ये मैं रॉकेट में जाके बैठ गया। उस तरीके से हमें उस नजरिए से चीजों को देखना, एंड दी थिंग्स विल बी वेरी सिंपल। क्वेश्चन सॉल्व करना तो यार और भी आसान हो जाता है इस टॉपिक के अंदर। सो आज हमने कवर कर लिया हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे वर्टिकल वाले की, और आगे फिर हम लोग देखेंगे 2 डिमेंशन, जिसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे कि रेन मैन प्रॉब्लम या फिर वो रिवर मैन प्रॉब्लम, जिसको रिवर बोर्ड कुछ भी यार पता नहीं किस किस नाम से बोलते हैं, वो वाले क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करेंगे। रिलेटिव मोशन का हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप यू आर वेरी क्लियर। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है, यू मे पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं यार मतलब तहे दिल से पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपका क्वेश्चन क्वेरी जो है आई विल रिजॉल्व इट एंड आई विल गेट बैक टू यू। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग।